हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज आपका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आपके 2 नंबर श्योर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर में, कि यहाँ पे कुछ एक तरीके की ट्रेनिंग को डिजाइन किया गया है और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे हिंट्स दी हुई है। उस हिंट्स की हेल्प से आपको ये बताना है कि ये जो ट्रेनिंग का टाइप है वो किस तरह का टाइप है। हर साल यूजीसी नेट में ऐसा देखने में आया है कि इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि एक आपका 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2000 अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में एक प्रशिक्षक जो है वो पद्धति को इस प्रकार से बना रहा है जिसमें संकेत की उपस्थिति होगी, नकारात्मक प्रबलन होगा, तो किस तरह का यहाँ पे प्रशिक्षण होगा। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि उपस्थिति में कौन सा सकारात्मक प्रबलन पर निर्भर करेगा। कभी कभी गाइस इससे जो क्वेश्चन आता है वो मैचिंग से भी आ जाता है कि आपको सिंपली यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के टाइप दिए होंगे कि कंडीशन, प्रोसीजर और उसमें रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशंस जो है वो किस तरह से हमें यहाँ पे इसको मैच करना होता है। तो आप ये अलग अलग ईयर के क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस इस तरह का जो क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है उसकी प्रकारिताएं और उसके संदर्भ में लगातार क्वेश्चन इस पे आ रहा है। तो आपके सामने हमेशा ये इश्यू रहता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, अकर्म का यहाँ पे मतलब क्या है, किसको किससे मैच करें, कब यहाँ पे उपस्थित हो रहा है, कब उपस्थित नहीं हो रहा है। तो काफी लंबे समय से स्टूडेंट के बीच में ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करूंगी इस वीडियो में। आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल पे न्यू है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और उसके प्रकार और उसके किस तरह से उसका प्रोसीजर काम करता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम समझेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इट्स प्रोसीजरल टाइप्स, यानी कि किस तरह से ये काम करता है। सो व्हाट ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, वो होता क्या है और इसे किसने दिया था। तो बहुत शॉर्ट में हम देखते हैं। तो स्किनर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बट हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने एक नियम दिया था जिसको बोलते थे कि प्रभाव का नियम। उसी प्रभाव के नियम पे आगे स्किनर ने थोड़ा सा, स्किनर की जो थ्योरी है उसी से सिमिलर है, और स्किनर ने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि किस तरह से ऑपरेंट कंडीशन के द्वारा हम बच्चे को चीजों को सिखा सकते हैं। और ये जो सिखाना है, जो ये ट्रेनिंग है, इसी पे आपके टाइप बेस्ड है। तो इसलिए स्किनर ने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था जिसको हम बोलते थे स्किनर बॉक्स। यहाँ पे एक चूहे को बंद कर दिया गया था और ये चूहा जब लीवर को दबाता था तो यहाँ से खाना मिलता था। तो इस तरह से इस बॉक्स के द्वारा स्किनर ने अपनी जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है उसको समझाने की कोशिश की। इसको बोलते हैं हाउ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट मॉडिफाई बिहेवियर। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि किस तरह से हम किसी बच्चे को चॉकलेट देते हैं तो वो जल्दी सीखता है, या उसको थप्पड़ मारेंगे तो वो जल्दी सीखेगा। यानी कि कैसे जो रीइंफोर्समेंट है, जो ये प्रबलन है, वो काम कैसे करता है। इसके लिए स्किनर का पूरी थ्योरी है, आप लोगों ने वो सब पढ़ रखा है, आप सब जानते हैं। आपका मेन प्रॉब्लम है उसके टाइप्स, ट्रेनिंग के टाइप्स। तो अगर हम बात करें कि जो ये स्किनर का बॉक्स है, Skinner box, also known as an operant conditioning chamber, is a device used to objectively record an animal's behavior in a compressed time frame. तो इसमें किसी भी जब इसको जब कोई स्टिमुलस दिया गया तो उसने किस तरह से रेस्पॉन्स किया, उसकी अनुक्रिया क्या रही, उसको ये बॉक्स में एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाता था। एन एनिमल कैन बी रिवॉर्डेड और पनिशमेंट फॉर एंगेजिंग इन सर्टेन बिहेवियर। अगर वो लीवर दबा रहा है तो अब उसको रिवॉर्ड देके देखेंगे, अब वो लीवर नहीं दबा रहा है तो उसको पनिशमेंट देके देखेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इंगेज करके उसको यहाँ पे ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर विच इज रीइंफोर्समेंट या रिवार्डेड जिसको कह सकते हैं, विल लाइकली बी रिपीटेड, एंड बिहेवियर विच इज पनिश्ड विल अकर लेस फ्रीक्वेंटली। जो बिहेवियर में देखा गया जिसमें ज्यादा उसको रिवॉर्ड दिया गया, जिसमें पुरस्कार दिया गया, उसने उसको बार बार रिपीट किया, और जिसमें उसको पनिशमेंट दिया गया, दंड दिया गया, उसको उसने बार बार छोड़ दिया। तो स्किनर ने ये रिजल्ट निकाला कि हम किसी को पुरस्कार देके, पुरस्कार प्रशिक्षण, रिवॉर्ड ट्रेनिंग के द्वारा ज्यादा सिखा सकते हैं और पनिशमेंट ट्रेनिंग के द्वारा कम सिखा सकते हैं। तो यही और ज्यादा
हमें बड़े रूप में पढ़ना है। 8 टाइप है, जैसे रिवॉर्ड हो गया, पनिशमेंट हो गया, इसकी और भी टाइप है, एस्केप है और अलग अलग तरीके हैं, तो उन्हीं को हम आज की इस क्लास में समझेंगे। हिंदी वाले देख लीजिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन या अनुकूलन या नैमित्तिक अनुकूलन इसके अन्य नाम है, जिसमें व्यवहार के परिणाम क्रिया होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा रहता है, उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है। या दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा होता है, तो उस व्यवहार को होने की संभावना कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक बालक किसी व्यवहार को मुस्कुराहट से प्रतिक्रिया दी जाए, बच्चे ने कोई काम किया, उसने होमवर्क दिखाया, आपने मुस्कुरा दिया तो बच्चा जल्दी सीखेगा, और आपने उसको डांट दिया तो बच्चा देर से सीखेगा। यही बात बताने की कोशिश की थी स्किनर ने, और उसको बताने के लिए इन्होंने 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर को बताया कि किस किस प्रोसेस के द्वारा हम बच्चे को यहाँ पे एनिमल को ट्रेन कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो काम है कि आपको क्या करना है कि ये देखिए लर्न करना है आपको कि यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइप्स दिए हुए हैं। कितने टाइप हैं यहाँ पे? टोटल 8 टाइप ट्रेनिंग के बताए हैं। जैसा अभी तो मैंने एक आपको बताया था रिवॉर्ड, जब आप पुरस्कार देते हैं। एक मैंने अभी आपको बताया था पनिशमेंट, दंड, यानी कि दंड और पुरस्कार, 2 मैंने आपको बताए थे। इसी तरह से टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सबसे पहला जो काम है कि आपको इनके नाम याद करने हैं। तो हम इन पहले इंग्लिश में देखते हैं। रिवॉर्ड ट्रेनिंग, रिवॉर्ड ट्रेनिंग को बोलते हैं पुरस्कार प्रशिक्षण। दूसरा है ओमिशन ट्रेनिंग, अकर्म प्रशिक्षण। तीसरा है एस्केप ट्रेनिंग, पलायन प्रशिक्षण। चौथा है पनिशमेंट ट्रेनिंग, दंड प्रशिक्षण। डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेनिंग, विभेदन प्रशिक्षण। डिस्क्रिमिनेट ट्रेनिंग, ओमिशन, जिसको बोलते हैं विभेदन अकर्म प्रशिक्षण। एंड एक्टिव अवॉइडेंस ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं परिहार प्रशिक्षण। एंड डिस्क्रिमिनेट पनिशमेंट ट्रेनिंग, जिसको बोला जाता है विभेदन दंड प्रशिक्षण। तो सबसे पहला काम है कि आपको इनके नामों को 1 2 3 4 5 6 8 यानी कि सीरियल से याद करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको सीरियल से याद करेंगे एक बार, आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक टेबल में बनाना आपको सिखाऊंगी, उस टेबल को आपको बनाना सीखना है। जैसे ही आप उसको सीख जाएंगे, इससे रिलेटेड लाइफ में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसकी टेबल को। सो गाइज, आपके सामने ये टेबल है, इसको आपको समझना है। सबसे पहला हम बात करते हैं, ये सबसे पहला एक कॉलम आपके सामने है यहाँ पे, जिसमें लिखा हुआ है कि क्यू, यहाँ पे ए, और इसको मैं सिंबल से लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसकी, ये तो जो आपने अभी पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 8, ये 8 क्या है यहाँ पे? ये ट्रेनिंग के टाइप हैं, कि ये तो यहाँ पे सीधा सीधा आपके ट्रेनिंग के टाइप है। तो सबसे पहला है यहाँ, तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ताकि आगे हम सिर्फ नंबरिंग से काम चलाएंगे। 1 नंबर पे था हमारा रिवॉर्ड ट्रेनिंग, सेकेंड था हमारा ओमिशन ट्रेनिंग, एंड थर्ड था हमारा यहाँ पे एस्केप ट्रेनिंग, एंड फोर्थ था हमारा यहाँ पे पनिशमेंट ट्रेनिंग। इसके बाद हमारा आता है पनिशमेंट डिस्क्रिमिनेट 5 नंबर पे, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8। तो बस आपको सिर्फ इनके नंबर्स याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 8, और ये तो आप चूंकि पहले ही याद कर चुके हैं, तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। तो पहला है यहाँ पे क्यू जो है वो यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है, यानी कि हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है? प्रेजेंट है। तो ये पहली बात, तो ये होता क्या है? क्यू, क्यू का मतलब है हिंदी में प्रबलन, यानी कि जो विभेदक उद्दीपक होता है, जब किसी को कोई स्टिमुलेट दिया जाता है उद्दीपक, तो वो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या ये खाने के लिए है, ये है क्या, तो उसको कैसे सीखने वाला डिफरेंशिएट कर रहा है। जैसे आपको चॉकलेट दी जाए, आपको बुक्स दी जाए, आपको डांट पड़े, आपको कोई झापड़ मारे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उसमें अलग अलग तरीका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रबलन जो संकेत है, प्रबलन संकेत को यहाँ पे हम एब्सेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रबलन संकेत नहीं है। यहाँ का मतलब इन 4 में कोई भी प्रबलन संकेत नहीं होगा, और ये जो उधर वाले 4 हैं उनमें प्रबलन संकेत होगा, यानी कि क्यू यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे क्यू एब्सेंट होगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सेंट को ऐसे, और यहाँ पे एब्सेंट को हम रखेंगे याद ए, और प्रेजेंट को हम याद रखेंगे ओनली पी। दूसरा है यहाँ पे कि जब प्रबलन संकेत एब्सेंट है
तो यहाँ पे जब क्यू हमारा अनुपस्थित है तो यहाँ पे गाइस दो तरह का काम होगा कि यहाँ पे हमने जब उसे क्यू कोई भी प्रबलन संकेत नहीं हुआ तो क्या उसने अनुक्रिया दी, उसने मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए रेट, यहाँ पे एक चूहे को हम सिखा रहे हैं, तो जब हमने कोई भी एब्सेंट रखा तो क्या उसने अनुक्रिया दी। दो ही काम हो सकता है कि या तो वो अनुक्रिया देगा रेस्पॉन्स मेड या रेस्पॉन्स वो नहीं देगा। दूसरी कंडीशन तो एक हमारा हो गया कि जिसमें हमने क्यू एब्सेंट था और ये चेक किया कि रिस्पॉन्स हुआ या नहीं हुआ, और दूसरा हमने जो रिस्पॉन्स था वो हुआ या नहीं। तो दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, अब हम क्यू को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करके देखेंगे। तो जब हम क्यू प्रेजेंट करेंगे तो क्या यहाँ पे रेस्पॉन्स होगा, क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा और क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इस तरह से क्यू को प्रेजेंट और एब्सेंट रखते हुए प्रबलन संकेत की उपस्थिति में और प्रबलन संकेत की अनुपस्थिति में हम अनुक्रिया करा के देखेंगे। यानी कि यहाँ पे क्यू प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रिस्पॉन्स मेड है और यहाँ पे रिस्पॉन्स हेल्ड किया जाएगा, और यहाँ पे जब क्यू प्रेजेंट होगा तो हम रिस्पॉन्स को उत्पन्न करेंगे, यानी रेस्पॉन्स मेड है या रेस्पॉन्स विद हेल्ड हो रहा है। तो इस तरह से हम अनुक्रिया करा के यहाँ पे देखेंगे। तो इतना तो पहले फ्रेमवर्क बनाना आपको आना चाहिए कि पहले सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है। उसके बाद दूसरी चीज है यहाँ पे सीखने वाली कि यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या आप उसको पॉजिटिव चीजों सिखाना चाहते हैं या उसको आप यहाँ पे निगेटिव सिखाना चाहते हैं। यानी कि कंडीशन आपने ट्रेनिंग में कैसी रखी है, पॉजिटिव रखी है तो यहाँ पे कौन कौन सा आएगा, 1 2 5 6 आएंगे, और अगर आपने निगेटिव रखी है तो 2 4 7 8 आएंगे। तो अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए कि प्रबलन संकेत जो है वो एब्सेंट है, और जब एब्सेंट है तो कौन कौन से आएंगे। तो एब्सेंट में आता है 1 2 3 4, प्रेजेंट में कौन कौन से आएंगे 5 6 7 8, यानी 5 6 7 8 किस में आएंगे कि क्यू हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि क्यू से नहीं मतलब है कि जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो निगेटिव कंडीशन में कौन कौन सा है। तो 2 4 7 8 निगेटिव में है और पॉजिटिव में 1 4 5 6 किस में आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। तो इस तरह से अब एक बार एक और क्वेश्चन से बन जाता है कि जब रेस्पॉन्स हो रहा है तब कौन कौन सी टाइप का ट्रेनिंग होता है। तो रेस्पॉन्स होने वाला है रिवॉर्ड, एस्केप, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रेस्पॉन्स होने वाले हैं 1 and 3 and 5 and 7 जिनमें रेस्पॉन्स हो रहा है, और रिस्पॉन्स नहीं होने वाले हैं 2 4 and 6 and 8। तो इस तरह से इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। अगर आपने ये टेबल एक बार लर्न कर ली तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इनके अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बना देती हूँ। पहला ट्रिक मैंने शॉर्ट बनाया क्यू एब्सेंट, दूसरा बनाया मैंने यहाँ पे प्रेजेंट। रेस्पॉन्स को मैं कर रही हूँ कि रिस्पॉन्स हो रहा है और रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इस साइन के द्वारा दिखाएंगे कि हो रहा है और नहीं हो रहा है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको याद करने ही पड़ेंगे, और ये पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है। रीइंफोर्समेंट यहाँ पे कंडीशंस हमारी, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको याद करना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताइए प्रबलन हिंदी में पहले सुने कि प्रबलन संकेत की उपस्थिति में, यानी कि इसकी बात कर दी, प्रबलन संकेत की उपस्थिति व्हेन क्यू इज प्रेजेंटेड, तो इसकी बात हो रही है। सीधा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि टेबल का पार्ट बी की बात हो रही है, इन चार की। तो जब प्रबलन संकेत उपस्थिति है और अनुक्रिया अवरुद्ध है, अनुक्रिया को रोका गया है और कंडीशन नेगेटिव है, तो क्यू प्रेजेंट है, अनुक्रिया रोकी गई है और कौन सा है, नेगेटिव है, तो आपका आंसर हो गया विभेदन दंड प्रशिक्षण। क्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, रेस्पॉन्स विद हेल्ड है एंड कंडीशन नेगेटिव है, देन आंसर इज डिस्क्रिमिनेट पनिशमेंट ट्रायल। अब पूछा गया है कि ये बताइए कि क्यू प्रेजेंट है और रेस्पॉन्स हो रहा है,
कंडीशन पॉजिटिव है, तो कंडीशन पॉजिटिव है, रिस्पॉन्स हो रहा है, क्यू प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने एक बार सीख लिया तो इसे कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसे करके दिखा रही हूँ। अब इसको हम बनाना सीखेंगे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको आप कैसे भी बस बनाना सीख लें। सबसे पहला काम क्या करना है, कंडीशन पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है, और इस तरह से जो टाइप होंगे वो कितने होंगे टोटल, यहाँ पे 8 टाइप की ट्रेनिंग हम देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको नाम पता होने चाहिए कि यहाँ पे दंड आएगा या यहाँ पे रिवॉर्ड आएगा, यहाँ पे पनिशमेंट आएगा, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ये आपको याद बिल्कुल होने चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो चलो याद हो गए आपको। अब हमने मान लिया कि इतना हमको बनाना, ये तो बहुत आसान है, सब लोग बना लेंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे या तो रेस्पॉन्स होगा या रेस्पॉन्स नहीं होगा। दूसरा देखिए कि या तो यहाँ पे रेस्पॉन्स होगा या रेस्पॉन्स नहीं होगा। इसके बाद एक और चीज थी कि क्यू यहाँ पे एब्सेंट था और यहाँ पे क्यू प्रेजेंट था। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 7 8, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, इनमें रिस्पॉन्स हो रहा है, उनमें रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर बताइएगा। इसके लिए बहुत मेहनत की है इस टेबल को बनाने के लिए, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल।